नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में हरितालिका तीज की तैयारी के लिए बाजारों में उमड़ी महिलाओं की भीड़। रीवा में पहुंची खाद रैक, लेकिन छोटे किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भाजपा कार्यकर्ता बैठक में की सहभागिता। रीवा में किसानों ने मांगी इच्छा मृत्यु की अनुमति। रीवा में वेब GIS पोर्टल से परेशान पटवारी प्रांतीय पटवारी संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बुरहानपुर में गणेश प्रतिमा हादसे के बाद रीवा पुलिस सतर्क, उत्सव समितियों और मूर्तिकारों से मांगी जानकारी। रीवा में यातायात पुलिस की अचानक चेकिंग, 24 वाहनों का काटा चालान। रीवा में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, 4 बाइक सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। रीवा के स्कूलों में आधार कैंप नहीं लगने से छात्र परेशान। रीवा की मॉडल रोड पर गड्ढों से खतरनाक हुआ सफर करना। ई अटेंडेंस के विरोध में शिक्षकों का संभागायुक्त कार्यालय रीवा में प्रदर्शन। सतना में 4 दिन से लापता युवक का कुएं में मिला शव। सतना में पति से विवाद के बाद आत्महत्या करने रेलिंग पर चढ़ी महिला। सतना के गुलवा में बदहाली बुजुर्ग को खटिया पर ले जाना पड़ा अस्पताल। MP के 22 जिलों में भारी बारिश का चेतावनी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। हरितालिका तीज के पावन अवसर पर रीवा शहर के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। इस त्योहार को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया, जिसके चलते बड़ी संख्या में महिलाएं पूजन सामग्री, व्रत का सामान, श्रृंगार के सामान और पारंपरिक परिधानों की खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंची। फोर्ट रोड, सिरमौर चौराहा और शहर के अन्य प्रमुख बाजार क्षेत्रों में सुबह से लेकर शाम तक चहल पहल का माहौल रहा। हरितालिका तीज के लिए महिलाओं ने विशेष रूप से पूजा की थालियां, सुहाग का सामान, मिठाइयां और फल खरीदे। बाजारों में दुकानों पर रंग बिरंगे परिधान, आभूषण और पूजन सामग्री की दुकानों पर खासी भीड़ देखी गई। महिलाओं का कहना है कि यह त्योहार पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए विशेष महत्व रखता है, जिसे वे पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाती हैं। किसानों की खाद की समस्या को देखते हुए रविवार को मालगाड़ी से यूरिया खाद की एक रैक रीवा पहुंची। इसकी जानकारी मिलते ही सोमवार को बड़ी संख्या में किसान करहिया मंडी स्थित गोदाम में खाद लेने पहुंचे, लेकिन उन्हें निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ा। दरअसल गोदाम से यूरिया खाद की रैक सीधे सहकारी समितियों को भेज दी गई, जहां से केवल समिति सदस्य किसानों को ही खाद वितरण किया जाएगा। इस व्यवस्था ने छोटे और गैर समिति सदस्य किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। सहकारी समितियां केवल अपने सदस्यों को ही खाद उपलब्ध करा रही हैं, जिससे छोटे किसानों को खाद मिलना मुश्किल हो गया है। बाजार में भी खाद की उपलब्धता नहीं होने से स्थिति और गंभीर हो गई है। बारिश के बाद खेतों में खाद डालना अत्यंत आवश्यक है और समय पर खाद ना मिलने से किसानों की फसल बर्बाद होने का खतरा मंडरा रहा है। परेशान किसानों ने जिला प्रशासन से तत्काल खाद की व्यवस्था करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द ही खाद उपलब्ध नहीं हुई तो उनकी मेहनत और फसल पर संकट आ सकता है। किसानों ने प्रशासन से गैर समिति सदस्य किसानों के लिए भी खाद वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था करने की अपील की है। क्या नाम है आपका? राजन कुमार पटेल। कहाँ आए थे? खाद लेने। कितने दिन से आ गए? एक दिन और आए थे, हमें तारीख नहीं मालूम है सही। फिर बीच में बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी थी, उस दिन भी नहीं मिला। और आज के लिए पता चली थी कि मिलेगा, तो आज भी आए तो आज भी कहते हैं कि नहीं मिलेगा। हाँ। कितनी दूर से आए हैं? होगा 19 किलोमीटर है, अमेरिकी गोविंदगढ़ के पास है। तो समिति में खाद गई नहीं, अगर गई होगी तो हम लोगों को खाद नहीं मिल पाएगी। क्यों? भाई खाता नहीं है वहाँ। क्यों नहीं खाता खुलवाते? भाई हम लोग छोटे किसान हैं, अब हम लोगों को ऐसे नगद खाद मिल जाती थी तो खाद का काम ही नहीं रहा। 1-2 बोरी के वाले आदमी हैं, वो 4 दिन आए यहाँ लाइन लगाए तो खाद नहीं मिल पाई।
कल आया रहेगा पता नहीं है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सोमवार को जबलपुर में आयोजित भाजपा मध्य प्रदेश कार्यकर्ता बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में रीवा, जबलपुर, सागर और शहडोल संभाग के कार्यकर्ता शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने संभागीय संगठन विस्तार, पार्टी की कार्य योजना और आगामी कार्यक्रमों पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि भाजपा मध्य प्रदेश का हर कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ जनसेवा के पथ पर समर्पित और सक्रिय है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, पदाधिकारी और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत की अगुवाई में रीवा कलेक्ट्रेट के सामने भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। यूनियन ने रीवा जिले के खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत सेवा सहकारी समिति बीड़ा क्रमांक 2 में धान खरीदी केंद्र पर 63 किसानों की धान उपज की बिक्री के 1 करोड़ 28 लाख रुपए के भुगतान में भ्रष्टाचार और अनियमितता का गंभीर आरोप लगाया है। किसानों ने इस मुद्दे पर 7 जुलाई 2025 को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें 45 दिनों के भीतर भुगतान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही किसानों को उनका बकाया भुगतान मिला। यूनियन ने कलेक्टर से मांग की है कि या तो 7 दिनों के भीतर किसानों के बकाया भुगतान की व्यवस्था की जाए या किसानों को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। आज हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत की अगुवाई में किसानों का धरना प्रदर्शन आज चक्का जाम का आयोजन किया गया है। हमारे किसानों का 8 महीने से लगभग हमारे किसान धान बेचे थे बीमा समिति में। समिति प्रबंधक के द्वारा 1,28,063 किसानों का पैसा गबन हुआ है। आज हमारा किसान तहसील, कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी तमाम चक्कर लगा रहा है, लेकिन वहाँ शोषण के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। आज पहले हम गल्ला मंडी में रोड जाम किए, चक्का जाम किए, फिर कलेक्टर के यहाँ किए। कलेक्टर साहब ने कहा कि 1.5 महीने के अंदर आप लोगों का भुगतान हो जाएगा, लेकिन आज 1.5 महीने हो चुके हैं। हमने कलेक्टर महोदय से मिला 1.5 महीने जब हो गए तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही करवाएंगे। हमने कहा डेट बताइए, 1.5 महीने हो गए हैं, लेकिन उन्होंने आश्वासन के अलावा कुछ नहीं किया। इसलिए मजबूरी में हमारा किसान आज धरना पर बैठा हुआ है और आत्महत्या के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास आज 1 रुपया नहीं है, क्योंकि वो आज किसानों के पास बच्चों के लिए सब्जी का पैसा नहीं है, फीस का पैसा नहीं है, खाद का पैसा नहीं, बीज का पैसा नहीं है। किसान दर भटक रहा है, आज उसके पास कुछ नहीं, इसलिए मजबूर होकर के आज यहाँ पर धरना रखा। रीवा में राजस्व विभाग के नए वेब GIS 2.0 पोर्टल में तकनीकी और व्यवहारिक खामियों को लेकर प्रांतीय पटवारी संघ ने रीवा कलेक्टर को प्रमुख सचिव राजस्व के नाम ज्ञापन सौंपा है। पटवारियों ने पोर्टल में नामांतरण, बंटवारा और फौजी नामांतरण जैसे कार्यों के दौरान आने वाली समस्याओं को तत्काल दूर करने की मांग की है। पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष अनंत प्रताप सिंह ने बताया कि वेब GIS 2.0 को आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत बताया गया था, लेकिन इसमें कई खामियां सामने आ रही हैं। पटवारी संघ ने बताया कि इस संबंध में 12 अगस्त को पूरे प्रदेश में ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें 25 अगस्त तक समस्याओं के निराकरण की मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर अब दोबारा ज्ञापन सौंपा गया है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सितंबर तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वेब GIS 2.0 का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। पटवारियों का कहना है कि पोर्टल की खामियों के कारण CM हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज हो रही हैं, जिसका ठीकरा पटवारियों के सर पर फोड़ा जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि पोर्टल को NIC के नवीनतम डाटा से अपडेट किया जाए ताकि कार्य सुगम हो सके। गणेश उत्सव के दौरान बड़ी प्रतिमाओं को उठाने और विसर्जन में होने वाले हादसों को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय भोपाल ने सख्त कदम उठाए हैं। हाल ही में बुरहानपुर में एक बड़ी गणेश प्रतिमा को उठाने के दौरान हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस ने गणेश उत्सव समितियों और मूर्तिकारों से विस्तृत जानकारी मांगने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने समितियों और मूर्तिकारों से 7 बिंदुओं पर जानकारी तलब की है, जिसमें बड़ी प्रतिमाओं को उठाने और
विसर्जन करने के लिए की गई व्यवस्थाओं का विवरण शामिल है। बताया गया है कि गणेश प्रतिमाओं की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट निर्धारित है, लेकिन कई मूर्तिकार इससे बड़ी प्रतिमाएं बना रहे हैं। ऐसी मूर्तियों को उठाने के लिए उचित संसाधनों और व्यवस्थाओं के अभाव में हादसों की आशंका बनी रहती है। पुलिस का कहना है कि इस जानकारी के आधार पर भविष्य में हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। गणेश उत्सव समितियों और मूर्तिकारों से जल्द मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि उत्सव के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रीवा के सिविल लाइन थाने के सामने यातायात तो पुलिस ने दोपहर 1 बजे अचानक वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट, 3 सवारी और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सख्ती दिखाई गई। कार्यवाही में कुल 24 वाहनों के खिलाफ चालान काटा गया। चेकिंग देख कई वाहन चालक रास्ता बदलकर भाग निकले, जबकि कुछ दोपहिया वाहन चालकों ने चाबी निकालने पर कड़ा विरोध जताया। अभियान के दौरान कुछ 4 पहिया वाहनों को भी रोका गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यातायात पुलिस का ध्यान यातायात व्यवस्था सुधारने के बजाय चेकिंग अभियान पर ज्यादा रहता है, जिसके चलते शहर की यातायात व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। रीवा जिले में बिछिया पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्यवाही में 4 बाइकों की बरामदगी के साथ ही 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बिछिया थाना प्रभारी मनीष उपाध्याय ने बताया कि क्षेत्र में बाइक चोरी की शिकायतों के बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया था। इस दौरान संदिग्ध दिखने वाले सुनील पटेल को बाइक सहित हिरासत में लिया गया। पूछताछ में सुनील ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की है। उसकी निशानदेही पर करंदाहिया, नागेंद्र पटेल और आरिफ खान को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पल्सर और 2 डीलक्स बाइक बरामद की हैं। ये चोरियां सागर, सतना और रीवा में की गई थी। प्रारंभिक जांच में यह भी संदेह है कि यह गिरोह अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय हो सकता है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस को उम्मीद है कि इससे अन्य चोरी की वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। रीवा जिले के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के आधार अपडेट के लिए कैंप आयोजित किए जाने थे, लेकिन यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। राज्य शिक्षा केंद्र ने यह जिम्मेदारी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC को सौंपी थी। CSC ने जिला शिक्षा केंद्र के स्कूलों की सूची मांगी, लेकिन सूची अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी। वहीं जिला परियोजना समन्वयक DPC ने CSC की जगह अब ई-गवर्नमेंट को यह काम सौंप दिया है, लेकिन ई-गवर्नमेंट द्वारा आधार शिविर फिलहाल आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। DPC विनय मिश्र ने बताया कि इसकी मॉनिटरिंग जिला शिक्षा अधिकारी DEO स्तर पर हो रही है और उन्हें इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। 2 विभागों के बीच समन्वय की कमी के चलते छात्र आधार अपडेट के लिए परेशान हो रहे हैं। रीवा शहर की मॉडल रोड पर अब सफर सुहाना नहीं बल्कि खतरों से भरा हो गया है। जय स्तंभ चौक से छोटी पुल और ढेकहा तक इस सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जो हादसों का कारण बन रहे हैं। खासकर रात के समय बाइक सवार इन गड्ढों के चलते दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। बता दें कि इस मॉडल रोड को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए 110 करोड़ रुपए खर्च कर कंक्रीट की 4 लेन सड़क बनाई गई थी। लोगों को उम्मीद थी कि इससे यात्रा सुगम होगी, लेकिन गड्ढों ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। स्थानीय लोग अब सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अटेंडेंस लागू करने के विरोध में शिक्षकों ने संभागायुक्त कार्यालय रीवा के सामने प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने इस व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई और इसे अव्यवहारिक बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अटेंडेंस से ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क और तकनीकी समस्याओं के कारण शिक्षकों को परेशानी हो रही है। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। समस्याएं क्या है? सर सबसे पहले अटेंडेंस का प्रॉब्लम है। अच्छा, शिक्षा जी, क्योंकि अटेंडेंस सर अभी पोर्टल इनका कंप्लीट ही नहीं, इनकम्प्लीट पोर्टल में ये करा रहे हैं तो कभी हमारी जानकारी नहीं होती, कभी जो है सर्वर नहीं होता है, बहुत है ना जी। हम प्रेयर कराने के बाद पहले करा रहा है, ठीक, क्योंकि इसके पहले हमारे प्रॉपर क्लास चल रहे हैं। दूसरा सर सभी क्रमोन्नति, कभी क्रमोन्नति के नाम पे, कभी एक्स्ट्रा वाले टीचर के नाम पे लगातार हमें मेंटल प्रेशर दिया जा रहा है।
कि अभी आप जाने वाले, अभी आप जाने वाले, अभी आप अतिशेष में हो, तो हमारा पूरा ध्यान उस अतिशेष में लगा रहता है। आपको सबको मालूम है, सबको पता है, वो तो ठीक है, लेकिन निराकरण हो जाए ना, ये हर 4-5 साल। सतना शहर के धवारी गली नंबर 4 में एक कुएं से 20 वर्षीय युवक राज रैकवार का शव बरामद हुआ है। राज पिछले 4 दिनों से लापता था। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार 22 अगस्त की शाम राज अपने काम से लौट रहा था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर 23 अगस्त को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रविवार को राज की चप्पल कुएं के पास मिली थी। सोमवार सुबह एक महिला जब कुएं से पूजा के लिए पानी लेने गई तो उसे कुएं से दुर्गंध आई। झांकने पर कुएं में शव दिखाई दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कुएं से बाहर निकलवाया। सतना शहर की नई बस्ती की एक महिला ने पति से हुए विवाद के बाद कोलगवां थाना क्षेत्र के फ्लाईओवर की रेलिंग पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी दी। महिला ने अपने पति पर दूसरी महिला से अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया, जिसके बाद नाराज होकर वह घर से निकल गई। पति ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह फ्लाईओवर की रेलिंग पर चढ़ गई। घटना को देखकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और उसे नीचे उतारने का प्रयास करने लगी। भीड़ के समझाने और रोकने के बाद महिला को रेलिंग से उतारा गया। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और महिला को थाने ले जाकर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही, लेकिन महिला ने एफआईआर दर्ज कराने से इनकार कर दिया। पुलिस के अनुसार महिला को अपने पति के अफेयर का शक था। पति के माफी मांगने पर वह उसके साथ घर जाने को राजी हो गई। सतना जिले के रैगांव विधानसभा क्षेत्र के गुलवा गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बन गया है। गांव से नदी तक जाने वाला 1 किलोमीटर का मुख्य मार्ग कच्चा होने के कारण बरसात में कीचड़ और गड्ढों से भर जाता है, जिससे आवागमन में भारी परेशानी होती है। रविवार को गांव के बुजुर्ग रामगुन कुशवाहा की अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजनों और ग्रामीणों को उन्हें खटिया पर लादकर स्थानीय डॉक्टर बुनकर के पास ले जाना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने गांव की बदहाल सड़क की स्थिति को उजागर किया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से इस मार्ग पर केवल एक बार मिट्टी डाली गई, जो बारिश में बह गई। इसके बाद ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने और ना ही किसी प्रशासन के नुमाइंदे ने इस ओर ध्यान दिया। ग्रामीण जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से इस मार्ग पर सीसी रोड या मुर्मीकरण की मांग कर रहे हैं। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। सोमवार को राजधानी भोपाल, इंदौर और ग्वालियर, रीवा समेत कई जिलों में रुक रुक कर कभी तेज तो कभी रिमझिम पानी गिरता रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और सागर संभाग के कुल 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिले शामिल हैं। अब जान लेते हैं रीवा में कल होने वाले कार्यक्रम। मध्य प्रदेश राज्य कौशल प्रतियोगिता के प्रचार प्रसार तथा पंजीयन के लिए 26 अगस्त को संभागीय ITI रीवा में दोपहर 12 बजे से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।